हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी ब्रिज कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बारे में कि कोई भी जो आरसीसी का ब्रिज होता है, जब हम उसको आपका कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसके अंदर आपके वो कौन कौन से स्टेप्स जो है आपका इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे जो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन। सो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग जो है उसके अंदर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फाउंडेशन आपका ब्रिज के अंदर जो फाउंडेशन यूज होता है वो होता है आपका पाइल फाउंडेशन, जो कि आपका एक डीप फाउंडेशन है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी लोकेशन पे मेरा जो आपका पियर आना है आपके ब्रिजेस का, उस पियर की लोकेशन को हम लोग मार्क करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग जो है वहाँ पे आपका एज पर जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं, उसमें क्या जो आपकी पाइल है उसका डाया स्पेसिफाई किया है, उसकी डेप्थ जो स्पेसिफाई की है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वहाँ आपका बोरिंग मशीन की हेल्प से जो है आपका वहाँ पे बोरिंग करते हैं। ये जो मशीन आपका यूज की जाती है ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर पाइल फाउंडेशन को बनाने के लिए, इसको बोलते हैं हम आपका एगर बोरिंग मशीन। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी डाया स्पेसिफाइड ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उस लोकेशन पे जो हमारा सर्वेयर मार्क करता है, उस लोकेशन पे हम लोग जो है आपका बोरिंग जो है आपका स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपकी डेप्थ स्पेसिफाइड है, मान लीजिए 18 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, 50 मीटर है, वो उस डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसमें आपका बोरिंग करते हैं। एट द टाइम ऑफ बोरिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका बोरिंग का टॉप लेयर होती है, टॉप सरफेस होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा टॉप सरफेस होता है उसकी जो आपकी सॉइल होती है वो लूज होती है एज कंपेयर टू जो हमारा बॉटम पार्ट होता है अर्थ का। जैसे जैसे हम लोग जो है आपका अर्थ में बॉटम में जाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी जो सॉइल है वो हार्ड आपकी होती रहती है एज कंपेयर टू जो आपका टॉप सरफेस है। तो हम क्या करते हैं कि आपका एक स्टील का केसिंग जो है आपका टॉप लेयर पे जो है आपका इंसर्ट कर देते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो आपका टॉप डाया है आपका पाइलिंग का, वो आपका डैमेज ना हो, क्योंकि नीचे से जो आपकी हार्ड सॉइल आ रही है उस हार्ड सॉइल की वजह से आपका जो टॉप सरफेस है वो डैमेज ना हो। ठीक है। जो हमारा डायमीटर स्पेसिफाइड है ड्राइंग्स के अंदर, वो डाया हमारे यहाँ पे मेंटेन रहे। अब मेरा जो है आपका ड्रिल होने के बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि हम उसके अंदर जो है आपका बेंटोनाइट पॉलीमर मिक्सचर जो है आपका वो आपका डालते हैं बोरिंग के अंदर, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। इसका बेसिकली जो पर्पस होता है, ये क्या करता है कि आपका जो सरफेस होता है, जो हम लोगों ने ड्रिल किया है, जो बोरिंग किया है, उसके जो अंदर की जो सॉइल है उसके सरफेस को ये सॉलिड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डैमेज होने के जो उसके चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स ऐसी भी होती है कि जहाँ पे आपका जो सरफेस होता है वो काफी लूज होता है। ठीक है। वाटर टेबल की भी कंडीशंस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपका इंटरनल जो फोर्स होता है अर्थ का वो भी वर्क करता है, तो हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज ना हो, इसीलिए हम लोग जो है आपका बेंटोनाइट पॉलीमर मिक्सचर जो है आपका उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो उसका आउटर जो उसका सरफेस है चारों साइड का, वो आपका जो है फिक्स हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और आपका जो डायमीटर है वो इफेक्ट नहीं होता है। इतना होने के बाद में हम लोग जो है इसके अंदर फिर आपका जो है एक सॉलिड केसिंग, इसको बोलते हैं स्टील केसिंग भी इसको बोला जाता है, बेसिकली स्टील के पाइप होते हैं, उसको हम लोग जो है जितनी भी डेप्थ तक मेरी आपकी जो है हम लोगों ने बोरिंग किया उस डेप्थ तक उनको जो है आपका इंसर्ट किया जाता है, जैसा कि वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे। इसका बेसिकली यूज ये होता है कि जब हम रेनफोर्समेंट इसके अंदर प्लेस करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, रेनफोर्समेंट के प्लेसिंग के टाइम पे रेनफोर्समेंट की वजह से जो है मेरी जो उसका सरफेस है आपका, जो भी आपका बोरिंग का जो सरफेस है वो डैमेज ना हो, और जो डाया मेरी ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड है वो डाया जो है मेरा आपका मेंटेन रहे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैंने आपका स्टील केसिंग जो है आपका प्लेस कर दिया अपने डाया को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर जो है आपका रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग करते हैं। प्रॉपर एक जाल बनता है जो भी ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड है। मान लीजिए आपका 25 डाया की बार यूज होनी है, उसमें 20 बार डाया बार यूज होनी है, 30 बार यूज होनी है, वो एज पर जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसमें बार की प्लेसिंग करते हैं, और उसको आपका क्रेन की हेल्प से जो है आपका नीचे इंसर्ट कर देते हैं अपनी जो भी मेरी पाइलिंग होती है, जैसा कि आप अंदर वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे।
जब मेरी आपकी रेनफोर्समेंट प्लेस हो जाती है, रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग के बाद हम लोग जो है इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस होता है आपका कंक्रीटिंग का, ठीक है। तो कंक्रीटिंग हम लोग जो है बॉटम से टॉप की तरफ करते हुए आते हैं। तो स्टील के जो पाइप होते हैं वो आपके इंसर्ट किए जाते हैं और बॉटम से हम लोग जो है कंक्रीटिंग करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ आते रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस जो है आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मेरी जो आपकी स्टील जो कंक्रीटिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद में जब मेरी कंक्रीट जो है आपका सेट हो जाती है, जितनी भी आपकी ड्राइंग्स के अंदर किसी भी पियर के नीचे मान लीजिए 4 पाइल यू आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, 6 पाइल कंस्ट्रक्ट करनी है, जितनी भी आपको या फिर 3 पाइल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर मेंशन रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो पाइल्स जो है आपकी कंस्ट्रक्ट कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि अब हमें पाइल कैप बनाने का काम, ठीक है। पाइल कैप बेसिकली क्या होती है कि जो भी लोड आपका पियर पे जो लोड आ रहा है, उस लोड को पाइल कैप के थ्रू जो है हम लोग जो है आपका पाइल पे ट्रांसफर करते हैं। हम लोग डायरेक्ट पाइल के ऊपर कभी भी जो है आपका पियर कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले पाइल कैप बनाई जाती है। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो आपका लोड का जो सरफेस एरिया उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ ये कर देता है, ताकि आपका फ्यूचर में फाउंडेशन फेलियर के चांसेस आपके ना के बराबर रहें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पाइल कैप बनाने से पहले हम लोग जो है जो हमारी पाइल होती है उसकी चिपिंग करते हैं। पाइल चिपिंग का ये प्रोसेस होता है। बेसिकली कुछ पार्ट जो है पाइलिंग का ऊपर का हम लोग जो है आपका डिसमेंटल करते हैं। इसका सीधा-सा फंडा क्या क्या है, मतलब इसको क्यों किया जाता है? जितनी भी हमारी पाइल के, क्योंकि हम कंक्रीटिंग नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए आते हैं, तो पाइल के बॉटम में जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपके पाइल के टॉप सरफेस पे आके जो है आपका जमा हो जाती हैं, जो भी आपका टॉप सरफेस होता है। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट जो है आपका पाइलिंग का वो डिसमेंटल करते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। वो पूरा का पार्ट जो है हम डिसमेंटल कर देते हैं। उसके बाद हमारी रेनफोर्समेंट आपको दिख रही होगी वीडियो में कि हमारी रेनफोर्समेंट आपकी यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इसके बाद हम जो है यहाँ पे पाइलिंग की रेनफोर्समेंट सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। पीसीसी करने के बाद हम लोग जो है उस पे आपका मैश बिछाते हैं। सबसे पहले बॉटम मैश बिछाया जाता है, उसके बाद चेयर की प्लेसिंग करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर आपका डबल मैश बिछा दिया जाता है। जैसे कि आपने जनरली कंबाइंड फुटिंग के अंदर देखा होगा टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट, या फिर राफ्ट फाउंडेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट होती है। अब ये होने के बाद में इसी के साथ हमारा जो पियर की रेनफोर्समेंट होती है वो भी हम लोग जो आपका उस पे प्लेस कर देते हैं। जैसा कि हम फाउंडेशन कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट के साथ-साथ कॉलम की रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट कर दें। तो मेरा जो पाइल कैप है उसकी रेनफोर्समेंट प्लेस होने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर हम लोग जो आपका कंक्रीटिंग कर देते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद में अब फिर हम लोग जो है आपका नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले आपका एक और स्टेप जो है आपका इन्वॉल्व रहता है। जब मेरी पाइल की कंक्रीटिंग कंप्लीट हो जाती है, अब पाइल की कंक्रीटिंग सही से हो पाई है या नहीं हो पाई है, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कि अंदर एयर वॉइड्स तो नहीं है, या फिर आपका प्रॉपर कॉम्पैक्शन का प्रोसेस जो होना चाहिए वो हुआ है या नहीं हुआ है। कोई ओपन स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली विजिबल करके देख सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई पाइलिंग है 20 मीटर 50 मीटर डेप्थ में, वहां पे कोई जाके चेक तो कर नहीं सकता कि भाई वहां पे आपकी जो है कॉम्पैक्शन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग जो है आपका एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं आपका सोनिक केपलर मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। बेसिकली ये रेज होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेज होती हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग जो है ये पता करते हैं कि हमारी जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे में हुई है या नहीं हुई है। ये अगर कोई भी डिफेक्ट होगा हमारी कंक्रीटिंग के अंदर, तो ये हमें पहले ही बता देगा कि हमारी जो पाइलिंग के अंदर है वहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसी की हेल्प से हम लोग पता कर पाते हैं कि हमारी पाइलिंग के अंदर जो कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब आते हैं फिर हमारे नेक्स्ट मूव की तरफ। हमारे पाइलिंग कैप तक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो आपका पियर की रेनफोर्समेंट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जो है शटरिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर्म वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर आपका जनरली हैवी आपका फॉर्म वर्क यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर्स होती है, हैवी लोड होता है, मास कंक्रीटिंग उसके अंदर होती है। तो हम लोग जनरली जो है यहाँ पे आपका स्टील की जो है आपका शटरिंग जो है वो प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम के साथ वो आपका यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में हम लोग जो आपका कंक्रीटिंग करते हैं। किसी भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका जो भी आपके जो पियर कास्ट होते हैं वो आपका कास्ट इन सिटू होते हैं। कास्ट इन सिटू का मतलब ये होता है कि एट साइट, मतलब साइट पे ही उनको जो है हम लोग कास्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ब्रिज कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो होता है आपका गर्डर, ठीक है। जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसपे आपके व्हीकल्स वगैरह आपके जो मूव करते हैं, तो वो आपका गर्डर का पार्ट होता है। अब गर्डर भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका कास्ट इन सिटू और दूसरा होता है आपका आपका प्री कास्ट, ठीक है। दोनों ही आपके आज के टाइम पे यूज किए जाते हैं। जैसे मैं दिल्ली मेट्रो की बात करूं तो यहाँ पे मोस्टली जो है आपका कास्ट इन सिटू
सॉरी आपका प्री कास्ट जो है आपका गर्डर यूज किए जा रहे हैं। लेकिन हाईवे ब्रिजेस के अंदर जो है आपका कुछ पार्ट ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हम लोग कास्ट इन सिटू करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। आपका प्री कास्ट जो हमारे गर्डर होते हैं वो बेसिकली कास्टिंग यार्ड के अंदर हम लोग उनको तैयार करते हैं। वहां से उनको ट्रांसपोर्ट करके ऑन साइट जो है उनको लेके आया जाता है। उसके बाद में जिस भी लोकेशन पे हमें उन्हें 2 पियर के बीच में हमें उन्हें प्लेस करना होता है, वहाँ पे उनको हम लोग प्लेस कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ हम जो क्रेन आपका होता है उसकी हेल्प से जो है उनकी प्लेसिंग कर देते हैं। जैसा कि आप जो है वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। कास्ट इन सिटू का मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले फॉर्म वर्क करते हैं। पूरा फॉर्म वर्क होता है। फॉर्म वर्क होने के बाद में रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग की जाती है। प्रॉपर रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग करने के बाद में फिर ऑन साइट ही वहाँ पे कास्टिंग होती है। जो भी ग्रेड स्पेसिफाइड है कंक्रीट का, मान लीजिए M40 है, M50 है, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका यूज करना होता है, जो भी आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर मेंशन है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम वहाँ पे जो है उसमें प्लेसिंग करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं कॉम्पैक्शंस के लिए। जो मेथड आपका कंक्रीटिंग में इन्वॉल्व होता है वो सारे मेथड हम लोग करते हैं। देन कुछ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद में हम लोग जब हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्लीटली गेन कर लेता है, उसको वहां से जो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये 2 मेथड यूज होते हैं, कास्ट इन सिटू वाला और आपका प्री कास्ट वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है आपका कोई भी आरसीसी ब्रिज अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो है यूज किया जाता है। एक बार फिर से मैं इसको क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ। सबसे पहला हम लोग जो आपका फाउंडेशन का लेआउट करते हैं, डीप फाउंडेशन होता है तो पाइल फाउंडेशन हमें करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जो आपका बोरिंग मशीन को यूज करके आपका बोरिंग करते हैं, जो भी डाया ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड होता है, साथ ही साथ जो डेप्थ आपका स्पेसिफाइड है। बोरिंग कंप्लीट होने के बाद में हमारी स्ट्रक्चर जो है आपकी बोरिंग की जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, उसके लिए हम जो है आपका बेंटोनाइट जो है आपका पॉलीमर आपका केमिकल जो है वो उसके अंदर डाला जाता है, ताकि आपकी जो उसकी सरफेस है, आपका आउटर सरफेस है, वो आपका हार्ड हो जाए। उसके बाद उसके अंदर स्टील केसिंग आपका डाला जाता है। स्टील केसिंग का यूज ये होता है कि जब हम रेनफोर्समेंट की उसके अंदर प्लेसिंग कर रहे होते हैं तो उस रेनफोर्समेंट की वजह से मेरी जो आपकी स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है मेरी पाइलिंग की, वो आपकी डैमेज ना हो। स्टील केसिंग आपका रेनफोर्समेंट प्लेस करने के बाद में हम लोग उसके अंदर फिर आपका जो है कॉन्क्रीटिंग करते हैं। कॉन्क्रीटिंग करने के बाद हम लोग जो है आपका एक सोनिक केपलर मेजरमेंट टेस्ट किया जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि आपकी जो कंक्रीटिंग हुई है पाइल के अंदर वो प्रॉपर हुई है या फिर नहीं हुई है। हमें पूरी रिपोर्ट मिल जाने के बाद जब हमारी पाइल ओके है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पाइल चिपिंग का प्रोसेस होता है। पाइल चिपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉप कुछ पार्ट होता है आपका पाइल का, उसको कट कर दिया जाता है। बेसिकली वो पार्ट क्या होता है कि जो हमारी पाइल में नीचे से इम्प्योरिटीज आती हैं कास्टिंग के टाइम पे, वो इम्प्योरिटीज वहां पे जमा हो जाती है, तो हमें उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद रिमूव करने के बाद हम लोग जो है वहाँ पे पाइल आपका कैप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मूव आता है कि हम पियर की कास्टिंग करते हैं। पियर कास्ट होने के बाद में फिर हमारा लास्ट जो पार्ट होता है वो आता है आपका गर्डर, जो कि हम लोग जो है आपका कास्ट इन सिटू भी करते हैं या फिर प्री कास्ट भी करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो है आपका किसी भी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है आपका इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जो है आपका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको रेगुलर हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।